हेलो दोस्तों, मैं वागेश सिंह आज फिर आपके अपने YouTube चैनल इसके वर्दी के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लेकर के आ चुके हैं आपके लिए आज फिर एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ 4 शिफ्ट में उसका एनालिसिस। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज क्वेश्चन पूछे गए भाई साहब। एकदम कुछ शिफ्ट का पेपर ऐसा एकदम सरल सा आया था, तो सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। तो जल्दी से आप लोग चलिए ध्यान दीजिए इधर भैया। अगर बात करी जाए तो आज है 12 जनवरी, और 12 जनवरी की जो पहली शिफ्ट हुई है यानी कि सुबह शिफ्ट की शिफ्ट की बात कर ली जाए तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, की पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जा रहा है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऐसा पीएम जो आरबीआई गवर्नर रहा हो तो वो है हमारे भैया मनमोहन सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2022 में ऑरेंज कैप किसे मिली है, तो ये ऑरेंज कैप मिली है यजवेंद्र सिंह चहल को। और इसके अलावा अगर पर्पल कैप आपसे पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जोस बटलर को मिली है। ठीक है, ये सर्वाधिक विकेट लेने के लिए मिलती है, आईपीएल का पूछा है ये, आईपीएल का। ठीक है, आईपीएल 2022। और हाँ, पर्पल है सर्वाधिक रन के लिए। विश्व ब्रेल डे कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को। गौतम बुद्ध जी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, 2011 की जनगणना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा गया तो भैया केरल की है। सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछ लिया भैया अपने भारत का। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। CSIR का अध्यक्ष पूछ लिया तो भैया इसके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, संतुलित आहार कितनी बार किया जाना चाहिए, 3 बार। और संत्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है, देखिए नृत्य से। ये 3 टॉपिक ध्यान रखिए। पंचवर्षीय योजना से, इसके अलावा जनगणना से, जनगणना के अलावा अगर और एक शास्त्रीय नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो नृत्य से क्वेश्चन, इन 3 टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछे जा रहा है। सर्वाधिक क्वेश्चन अभी तक की जो शिफ्टें हो चुकी हैं, जितने में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला पानी का पर्यावरण लगभग हर शिफ्ट में ही पूछा जा रहा है। ज्योत्सना की आज वर्तनी पूछी गई। असभ्य का विलोम क्या होता, भैया असभ्य हो जाएगा, निरर्थक का सार्थक हो जाएगा। गूलर का फूल होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, भाई साहब इस तरीके से। और गद्यांश के 5 क्वेश्चन और रिक्त स्थान वाले गद्यांश से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चन लगभग रिक्त स्थान टाइप करने पड़ रहे हैं। अगर सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो यूपी के भाई साहब ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछ लिया कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष पूछ लिया मल्लिकार्जुन खड़गे, भी हाल ही में बने हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछ ली 1028 है। सेवा का से संबंधित त्रिपुरा किस देश से 3 तरफ से घिरा हुआ, बच्चे भी बता देगा, बांग्लादेश से। ध्यान रहे इस तरीके के। आज को मैं इसीलिए अगर आज बहुत साल से पेपर एक आया है। ठीक है, आज प्रस्ताव का अंत किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में पूछेगा। एमसी मैरी कॉम कहां से, भैया मणिपुर से। ध्यान रखेंगे। त्योहारों का देश किसे कहा जाता है, तो भैया अपना भारत को कहा जाता है। हिंदी उल्टी गंगा बहाने प्रतिकूल कार्य करना भैया। जो कम बोलता हो ये पूछा गया। आधे तीतर आधे बटेर, कुछ इस तरीके से बच्चे बता रहे थे कि सर अंदर फटे कपड़े पहने, ऊपर जो है नए कपड़े पहने हैं, इस तरीके से कुछ बता रहे थे, दिया था, जिसका मतलब ये था आधे तीतर आधे बटेर। नाच गाना आंगन टेढ़ा आप जानते हैं क्या होता है। इसका मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री शासन काल में जोड़े गए, ये क्वेश्चन पूछा गया। कालबेलिया जो नृत्य है ये पूछा गया, तो ये भैया राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से घोड़े हाथी सजा करके चलते थे, ये पूछा गया। पहली पंचवर्षीय योजना, तो ये पंचवर्षीय योजना यहाँ भी पूछी गई। यहाँ पे एकदम सरल सस्ता कर रहे, हो सकता पूछा गया बच्चे ने बताया ना बताया हो, ध्यान ना रहा हो, इस वजह से। ठीक है, हम तो जितने क्वेश्चन पहुंच पा रहे हैं भाई साहब, उतने क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं एनालिसिस करने की। यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। मनरेगा योजना पूछ ली भाई साहब 2009 में। राज्यपाल से संबंधित पूछ लिया क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल 2022 में पूछी ले, तो ये कौन है, वेंकटेर मनी। ठीक है, 2022 के राजस्व सचिव पूछ लिया। मुस्लिम लीग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। मेगास्थनीज से इंडिका पुस्तक है इनकी। 5 गद्यांश के क्वेश्चन और मुहावरे वर्तनी। यहाँ पर भैया बच्चों ने कोई क्वेश्चन नहीं भेजा शिफ्ट का। इसके अलावा अगर बात करी जाए चौथी शिफ्ट की, तो जनगणना से संबंधित देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ लिया भाई साहब। जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। 2020 डांस पद्मश्री किसे दिया गया, ये। यूपीएससी किस भाग में, तो संविधान के भाग 14 में है। चोल की उपाधि किसे दी जाती है, चोल पांडे इसे इन्हें कहा जाता, तो ये है राजेंद्र प्रथम को। राघव चड्ढा जो है किसकी जगह पर मनोनीत किए गए थे, ये
क्वेश्चन पूछा गया 2018 के एशियाई जो खेल हुए हैं उसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो 45-46 लगभग देशों ने लिया है। ठीक है भैया, यहाँ पर शास्त्रीय से क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया, लेकिन बच्चे बता नहीं करे तो इससे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है। इसके अलावा हिंदी में गद्यांश से क्वेश्चन, रिक्त स्थान टाइप आ रहे हैं, संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछा गया, मुहावरे वर्तनी है तो पूछी जा रही है। तो इस तरीके से भाई साहब बेहतरीन तरीके से आज की जो शिफ्ट है, जो ये वाली शिफ्ट रही थी, सेकेंड शिफ्ट भाई साहब बहुत सरल रही थी। तो इसका असर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो भाई साहब जो आपके नंबर घटते बढ़ते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन जिसे आप बोलते हो, वहां पर भी फर्क देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपके आगे की शिफ्टों में है और अगर आप क्वेश्चन भेजे भैया, तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 9569 9569 35 70 97, 9569 35 70 97, 9569 35 70 97 पर आप जो है भाई साहब क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप कर दिया करें। इस नंबर से व्हाट्सएप है, एग्जाम विजय पथ के नाम से लोगो लगा आएगा, हो सकता है। तो ध्यान रहे कि आप लोग भैया इस नंबर पर क्वेश्चन अवश्य ही भेजें, ताकि आने वाली और भी शिफ्ट है उनका भी एनालिसिस बेहतरीन, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन भेजेंगे उतना बेहतरीन एनालिसिस होगा, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक चीजें पहुंच पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा हो जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं बार बार एक बार को कहे तो एनालिसिस भी आप, ये 10 मिनट की वीडियो है, इसको आप लोग लगभग में 10 मिनट होती, 10 मिनट से कम ही रहती है ज्यादातर, तो आप लोग लगातार इन वीडियो को देखते रहो, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और हाँ, आपका किसी भी आगे की शिफ्ट में अगर एक हफ्ते बाद भी है अगर, तो आप देखेंगे कि लगभग में आधा पेपर यानी जीके जीएस में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 में से 10 क्वेश्चन भाई साहब रिपीटेड हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो एनालिसिस जरूर देखिएगा रोज, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, सेशन को शेयर कर देना, और हाँ, अगर चैनल पर नहीं देख रहे तो सब्सक्राइब करो। अगर वाकई में लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब ने शुरू कर दी है, तो आप सिस्टम को लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों शेयर करो, ताकि इसका फायदा ले पाए। तो ठीक है साथियों, फिर आज के लिए इतना काफी, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।